बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम मैटर और लेक्चर नंबर 23। आज मेरे पास एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ये इस चैप्टर का ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो डिफरेंशिएट का मतलब होता है फ़र्क करना। किसके दरमियान में फ़र्क करेंगे? सॉल्यूशन के दरमियान में, कोलाइड्स के दरमियान में और सस्पेंशन के दरमियान में फ़र्क करना है हमने। तो आपने ये टेबल फॉर्म के अंदर पेपर के अंदर लिख के आना है आपने ये। तो सबसे पहले आपने क्या लिखोगे? सोल्यूशन, उसके बाद कोलाइड्स, उसके बाद सस्पेंशन। सोल्यूशन क्या होता है सबसे पहले? तो सोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया बेकर। हमने क्या ले लिया? यहाँ पे एक बीकर ले लिया। उससे पहले जो सोल्यूशन होता है ना वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक बना होता है सल्यूट और दूसरा हमारे पास होता है सॉल्वेंट। सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सल्यूट। सॉल्वेंट की मिकदार ज़्यादा होती है और सल्यूट की मिकदार क्या होती है? कम होती है हमारे पास ये। अब हमने सबसे पहले एक ले लिया बीकर। हमने सबसे पहले क्या ले लिया? बीकर ले लिया। बीकर के अंदर लेंगे हम पानी। बीकर के अंदर ले लिया हमने पानी ले लिया। इस बीकर के अंदर जो पानी है ना, इसके अंदर हम डालेंगे नमक। यानी कि हम क्या डालेंगे? नमक, यानी कि साल्ट डालेंगे। साल्ट का फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। साल्ट का फार्मूला क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। जैसे इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक डालने के बाद इसको ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ना ये नमक अच्छे तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ना हमें ये पानी ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से पानी को चेक करेंगे तो जो पानी होगा उसका जायका होगा नमकीन। यहाँ से चेक करेंगे तो नमकीन। इस पानी को तुम कहीं पर भी चेक कर, मतलब कहीं से भी चेक कर लो, इसका पानी का जायका कैसा होगा? नमकीन होगा। तो यानी कि पानी के अंदर जो नमक है ना मुकम्मल तौर पे क्या हो गया? डिज़ोल्व हो गया। इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं हम ये। पानी के अंदर तुमने डाल दिया नमक। नमक डालने के बाद ना हमें जो मतलब कि जो नमक का जायका मिलता है वो पानी के अंदर हर तरफ एक जैसा हमें मिलता है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक जैसा मुकम्मल तकसीम हो जाता है। उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जो सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके अंदर कम से कम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स बोलते हैं अज्जा। तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है ना वो हमारे पास कौन सा होता है? वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। उसके अंदर कम से कम कितने कंपोनेंट्स होना ज़रूरी होते हैं? दो या दो से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है हमारे पास। इसके अलावा जो चीनी होती है ना, चीनी को अगर पानी में डाल दें तो चीनी मुकम्मल तौर के ऊपर पानी में हल हो जाती है। अगर मुकम्मल तौर के ऊपर चीज़ हल हो जाती है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मुकम्मल तौर के ऊपर फैल जाता है हमारे पास ये। तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है ए होमोजीनियस, एक जैसा मिक्सचर ऑफ टू या मोर कंपोनेंट। एक जैसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर दो या ज़्यादा अज्जा मौजूद होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है अज्जा। क्या मतलब होता है इसका? अज्जा होता है हमारे पास ये। समझ आ गया कि सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसके अंदर कम से कम कितने कंपोनेंट्स का होना जरूरी होता है? दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं हमारे पास ये। इसके बाद बात करेंगे कोलाइड्स की। किसकी बात करेंगे? कोलाइड्स। कोलाइड्स हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है मुख्तलिफ, यानी कि एक जैसी, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं होता। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर कंपोनेंट्स। हेट्रोजीनियस यानी कि मुख्तलिफ। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कोलाइड्स होता क्या हमारे पास। कोलाइड की एग्जाम्पल आती है मिल्क की। किसकी एग्जाम्पल आती है? मिल्क, यानी कि दूध। दूध हमारे पास क्या होता है? दूध हमारे पास कोलाइड होता है, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, इसके अंदर दूध के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक जैसे मिक्स नहीं हुए होते। हम जब दूर से देखते हैं ना, मतलब कि हम दूध पड़ा हुआ है, दूध को हम जब देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसे इसके अंदर मिक्स हुआ पड़ा, लेकिन मिक्स हुआ हुआ नहीं होता हमारे पास ये। तो एग्जाम्पल किस चीज़ की एग्जाम्पल है? मिल्क की। अगर दूर से दूध को देखें तो हमें ऐसे लगता है कि एक जैसा मिक्स हुआ पड़ा है, लेकिन जब इसको नज़दीक जाके देखते हैं, यानी कि इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर पता लगता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स एक जैसे फैले हुए नहीं होते, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती हमारे पास ये। तो सबसे पहले एग्जाम्पल यानी कि मिल्क। इन मिल्क, दूध के अंदर दी सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर, जो मिल्क के अंदर होता है ना
कुछ मालिक्यूल्स की तादाद कम होती है और कुछ मालिक्यूल्स की तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे पास ये। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सॉल्वेंट। हमारा जो दूध होता है ना, जो मिल्क होता है, इसके अंदर जो पानी की मिकदार होती है ना, किसकी, वाटर की मिकदार, वो होती है 87 to 88% हमारे पास मौजूद। इस दूध के अंदर पानी की मिकदार कितनी होती है, 87 से 88% मौजूद होती है। अब पानी की मिकदार ज़्यादा है, इसको बोल देंगे सॉल्वेंट। इसे क्या बोल देंगे, इसे सॉल्वेंट बोल देते हैं हम ये। तो यहाँ पर लिखा है वाटर अबाउट 87 to 88% ऑफ मिल्क। जो दूध मिल्क के अंदर पानी की तादाद कितनी होती है, तकरीबन 87 से 88% तक होती है हमारे पास। इसके बाद बात करेंगे सल्यूट्स की। दूध के अंदर ना मुख्तलिफ मालिक्यूल मौजूद होते हैं। पहला मालिक्यूल आता है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि लैक्टोज। इसकी कितनी मिकदार होती है, 5% से लेके 4.9% तक मौजूद होती है हमारे पास। इसके बाद दूध के अंदर फैट भी मौजूद होते हैं, चर्बी नहीं होते, जो हम दूध से के ज़रिए मक्खन वगैरह बनाते हैं, यानी कि फैट भी मौजूद होता है। उसकी कितनी मिकदार होती है, 3.5% to 3.4% होती है हमारे पास ये। इसके बाद प्रोटीन बोलते हैं हमारे पास। प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन कौन सा होता है, वो कैसीन होता है। 3.2% से लेकर 3.3% होती है हमारे पास। समझ आ गया। दूध के अंदर ना 87-88% दूध वाटर मौजूद होता है और बाकी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन 12% इनकी मिकदार होती है हमारे पास ये। समझ आ गया। टोटल कितनी परसेंट है, 88% हमारे पास दूध है। बाकी कितने परसेंट रह जाता है, 12% रह जाती है बाकी चीज़ें। बाकी चीज़ों में हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं। इन सब की पानी की मिकदार ज़्यादा तो ये बन जाएगा सॉल्वेंट, इनकी तादाद कम तो ये बन जाएगा सल्यूट। समझ आ गया। अब अच्छा, अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होते हैं हमारे पास, ये मैं समझा देता हूँ आपको। अब ना जब दूर से देखते हैं ना, हमें लगता है दूध एक जैसा। दूर से कैसे लगता है, हमें एक जैसा लगता है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। लेकिन नज़दीक जब जाकर देखते हैं, नज़दीक जाकर देखने के बाद पता लगता है इसके अंदर जो मालिक्यूल है ना, इनका साइज़ क्या होता है, इनका साइज़ होता है बड़ा। इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। और वो हमें पार्टिकल का साइज़ कैसे पता लगता है, ये हमें पता लगता है माइक्रोस्कोप से। किससे पता लगता है, जब माइक्रोस्कोप से ना दूध के अंदर मालिक्यूल्स को देखते हैं, पार्टिकल्स को देखते हैं, तो पता लगता है इनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा जब दूध के पार्टिकल्स को ना, दूध को जब गुजारा जाता है ना फिल्टर पेपर में से, किस में से गुजारा जाता है, फिल्टर पेपर में से गुजारा जाता है, तो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजर जाता है। अब दूध को ना हम गुजारें फिल्टर पेपर में से, किस में से गुजारें, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर वो होता है जिसके अंदर ना सुराख क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, यानी कि पोर्स, सुराख क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े नहीं होते, मतलब कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उसके अंदर साइज़ क्या होता है उसका, बड़ा होता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर। जब दूध को नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं तो उसमें से वो गुजर जाता है। लेकिन जब हम लेते हैं ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर, किसको लेते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्टर पेपर वो होता है जिसके अंदर ना हमारे पास जो सुराख होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। जब दूध को अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से जब गुजरता है तो कुछ पानी के मालिक्यूल और इसके कुछ मालिक्यूल तो गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ मालिक्यूल यहाँ पर आगे इसके फंस जाते हैं। तो मैंने कुछ मालिक्यूल को, ये दूध के कुछ मालिक्यूल अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कुछ मालिक्यूल नहीं गुजरते, जिसकी वजह से ना इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। अगर होमोजीनियस होता तो सारे के सारे मालिक्यूल गुजर जाते, लेकिन कुछ मालिक्यूल अल्ट्रा फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, इसकी वजह से इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। कोलाइड हमारे पास क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि जब दूध के कुछ मालिक्यूल अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कुछ मालिक्यूल अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते। जब ये नहीं गुजरते तो इसको बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर सारे के सारे गुजर जाते इसको बोलते हैं होमोजीनियस, लेकिन कुछ पार्टिकल गुजर जाते हैं और कुछ नहीं गुजरते, इसी की वजह से इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। समझ आ गया। अब ये देखें कि कोलाइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मुख्तलिफ तरह का मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। दूध के अंदर जो मालिक्यूल है ना या पार्टिकल, किसी का साइज़ ज़्यादा बड़ा, किसी का साइज़ ज़्यादा छोटा, जिसकी वजह से ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 या मोर कंपोनेंट्स। इसके अंदर कितने अज्जा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अज्जा मौजूद होते हैं हमारे पास। ये समझ आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे सस्पेंशन की। सस्पेंशन क्या होता है हमारे पास ये। अब ना हमने एक लेना है बीकर, हमने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। बीकर के अंदर लेंगे हम पानी, बीकर के अंदर क्या ले लिया हमने, पानी ले लिया।
पानी लेने के बाद इसके अंदर डालेंगे मट्टी, इसके अंदर क्या डाल देते हैं, मट्टी डाल देते हैं या रेत डाल देते हैं। हमने पानी लिया, पानी के अंदर डाल देंगे मट्टी या डाल देंगे रेत, यानी कि सैंड डाल देंगे। जैसे डालेंगे इसके अंदर मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद मट्टी पानी में मिक्स हो जाती है। मिक्स होने के बाद ना थोड़ी देर के बाद उसके नीचे बैठना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं सस्पेंशन। इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। पानी के अंदर जैसे ही हम रेत को डालेंगे वो हिलाएंगे, मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद थोड़ी देर के बाद ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। पानी हमें अलग नज़र आएगा और रेत के जो पार्टिकल होंगे वो हमें टोटली अलग नज़र आ रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो मुकम्मल तौर के ऊपर हल ना हो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और वो भी कितनों से मिलकर बना होता है, 2 या मोर कंपोनेंट से बना हुआ होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। तो इसकी एक सस्पेंशन की एग्जांपल कौन सी आ जाएगी, जब पानी के अंदर डालते हैं मट्टी तो मट्टी पानी के अंदर हल नहीं होती, जिसकी वजह से ना कुछ देर के बाद मट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है, तो पानी हमें अलग नज़र आ रहा होता है और मट्टी हमें नीचे अलग नज़र आ रही होती है। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है अज्जा। समझ आ गया। इसके बाद बात करेंगे हम कोलाइड्स की। ये मैंने सारा समझा दिया आपको। ये अच्छा, यहाँ देखो, पार्टिकल्स कैन पास थ्रो नॉर्मल फिल्टर पेपर। पार्टिकल्स गुजर जाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर में से, बट नॉट थ्रो अल्ट्रा फिल्टर पेपर। जो दूध के मालिक्यूल्स है ना वो गुजर जाते हैं, नॉर्मल में से गुजर जाते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल होता है ना उसमें सुराख क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है उसमें सुराख ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से कुछ मालिक्यूल गुजर जाते हैं और कुछ मालिक्यूल गुजरते नहीं है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ही इसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूशन की, कोलाइड्स की। ये टोटल 5-6 डिफरेंस हमारे पास है। तो इसका मतलब पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हमारे पास। जब पानी के अंदर हम डालते हैं नमक, पानी के अंदर क्या डाला, पानी के अंदर जब नमक डालते हैं ना तो पानी के अंदर नमक मिक्स हो जाता है। जो नमक का साइज होता है ना वो कितना होता है, वो 1 नैनोमीटर से भी 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है हमारे पास। पानी के अंदर जब हम नमक डाल देते हैं तो नमक जो डिज़ोल्व हो जाता है, उस नमक का साइज़ कितना होता है, वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है, वो छोटा होता है हमारे पास। और जो 1 नैनोमीटर होता है ना, 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है हमारे पास। ये बहुत ज़्यादा छोटा यूनिट होता है हमारे पास। ही समझ आ गया। पार्टिकल साइज इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। आम आँख से इसको हम नहीं देख सकते। किससे, आम आँख से हम इसको नहीं देख सकते। नेकेड आई का मतलब होता है आम आँख से। आम आँख से जब पानी के अंदर नमक हल हो जाता है तो नमक को नहीं देख सकते हम। ये पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और कितना होता है वो, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। इसके तरह जब बात करें कोलाइड्स का साइज़ कितना होता है, कोलाइड्स का साइज़ होता है यहाँ 1 नैनोमीटर से कम है। तो हम यहाँ बात करेंगे जो कोलाइड का साइज़ होता है ना वो 1 नैनोमीटर से लेकर कितना होता है, वो 10 की पावर 3 नैनोमीटर तक होता है, यानी कि 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। जो कोलाइड होता है ना, कोलाइड्स के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर 10 की पावर 3 नैनोमीटर या 1000 नैनोमीटर के दरमियान में होता है, जिसकी वजह से ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से नहीं गुजरते और ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजर जाते, क्योंकि उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है हमारे पास। ये समझ आ गया। इसके अलावा जो दूध के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको हम आम आँख से नहीं देख सकते। तो पार्टिकल साइज वेरी का मतलब तब्दील। पार्टिकल साइज तब्दील हो रहा होता है फ्रॉम 1 से लेकर 10 की पावर 3 नैनोमीटर। आप यूँ भी लिख सकते हो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। आम आँख से इसको हम नहीं देख सकते। इसके बाद बात करेंगे सस्पेंशन के अंदर जो इसका साइज़ होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास होता है 1000 से ज़्यादा होता है हमारे पास। 1000 से जितना भी ज़्यादा होगा, जो पानी के अंदर मट्टी डालते हैं ना, मट्टी के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ क्या होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसको हम आम आँख से देख सकते हैं, विजिबल बाय नेकेड आई। तो पार्टिकल का जो साइज़ होता है ना ग्रेटर बड़ा होता है देन 10 की पावर 3 नैनोमीटर। और 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 नैनोमीटर। ये
कितने जीरो, टोटल 3 जीरो, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं 10⁻³ नैनोमीटर। हमारे पास इसको आम आँख से भी हम देख सकते हैं। पानी के अंदर जैसे मट्टी डालते हैं वो हमें नजर आना शुरू हो जाती है हमारे पास। ये समझ आ गया। पहले आपने बता दिया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसका साइज 1 नैनोमीटर से कम, इसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के दरमियान में, इसका साइज 1000 से क्या होता है, बड़ा होता है। समझ, इसको याद करने का तरीका बिल्कुल आसान। 1 नैनोमीटर से छोटा, और ये 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 तक, और ये 1000 से क्या होते हैं, ऊपर होते हैं हमारे पास। ये इसके बाद बात करेंगे पार्टिकल्स कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ये मैंने आपको पहले समझा दिया। जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, इसके अंदर जो सुराख होते हैं ना, उसके अंदर जो सुराख होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर उसके अंदर जो सुराख होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है ना, उसके अंदर जो सुराख होते हैं या पोर्स सुराख होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उसके अंदर सुराख क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। कुछ मतलब कि जो सोल्यूशन है ना, वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाता है और वो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाता है हमारे पास। पार्टिकल कैन पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। समझ आ गया। फिल्टर पेपर दो तरह के होते हैं, एक होता है अच्छे वाला, एक होता है गंदे वाला। गंदे वाले में सुराख बड़े बड़े होते हैं और अच्छे वाले में सुराख क्या होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं हमारे पास। ही समझ आ गया ये। इसके बाद हम बड़े करेंगे कोलाइड्स की। किसकी बात करेंगे, कोलाइड्स की। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू, पार्टिकल गुजर जाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर में से, बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो वहाँ क्या जो पार्टिकल होते हैं ना, दूध के पार्टिकल गुजर जाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर में से, क्योंकि नॉर्मल फिल्टर पेपर के अंदर जो सुराख होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन दूध के पार्टिकल कुछ गुजर जाते हैं और कुछ नहीं गुजरते अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से। अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से क्यों नहीं गुजरते, क्योंकि उसके अंदर सुराख बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। सुराख छोटे होते हैं और दूध के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं ना, उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो उसमें से गुजरते नहीं है हमारे पास। ये समझ आ गया। और लास्ट में आता है सस्पेंशन, मट्टी वाली। तो जब हम पानी के अंदर मट्टी डालते हैं, तो पानी के अंदर मट्टी डालने के बाद ना हमारे पास तो जो पानी और मट्टी जो होती है ना, वो ना तो नॉर्मल फिल्टर पेपर में से गुजरता है और ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजरता है। पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू, पार्टिकल नहीं गुजरते थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर। दो सस्पेंशन के अंदर जो होता है ना, वो पार्टिकल ना तो नॉर्मल से गुजरते हैं और ना ही अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजरते हैं हमारे पास। ये फिल्टर पेपर होते हैं आपकी केमिस्ट्री लैब के अंदर मौजूद होते हैं। थोड़े ये नॉर्मल फिल्टर पेपर मौजूद है, इसके अंदर सुराख थोड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं हमारे पास। ये जैसा कि इसमें दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, इसमें सुराख क्या बड़े बड़े मौजूद है हमारे पास, इसके अंदर सुराख क्या छोटे छोटे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये कुछ को जाने देता है और कुछ को जाने नहीं देता, और ये ज़्यादातर तक सबको जाने देता है, क्योंकि इसके अंदर सुराख क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कंपेयर ऑफ पोर, इसके सुराख को कंपेयर करना है, साइज ऑफ नॉर्मल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर हमारे पास। इसके बाद करेंगे कि साल्ट इन वाटर की, यानी कि सोल्यूशन की बात करेंगे हम। अब ना हमारे पास हमने ले लिया बेकर, बेकर के अंदर लेंगे हम पानी। बेकर के अंदर क्या ले लिया, पानी ले लिया। पानी लेने के बाद ना इसके अंदर डाल देते हैं नमक, नमक यानी कि साल्ट सोल्यूशन बन जाता है। ये तो मैंने एग्जांपल पहले बता दी कि सोल्यूशन। इसके अंदर ना अगर हम लेज़र लाइट को मारें, अगर ना ये हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है, इसके अंदर ना अगर लाइट को ना पास करवाएं, इस सोल्यूशन के अंदर से अगर लाइट को पास करवाएं तो लाइट ना सीधी गुजर जाती है और इस सोल्यूशन के अंदर लाइट फैलती भी नहीं है। अगर जैसे लेज़र लाइट को मार इसके अंदर इंटर करवाएंगे, लेज़र लाइट जैसे इंटर होगी ना, इधर से इंटर होकर यहाँ पर आएगी, तो हमें ना इसके अंदर ना लेज़र लाइट की जो रोशनी होती है वो नज़र नहीं आती, वो रोशनी हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का जो साइज़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है हमारे पास है। यानी कि जो सोल्यूशन होता है ना, यानी कि नमक वाला पानी, नमक वाले पानी में से जब इसमें से लाइट को गुजारते हैं, गुजारने पर इसमें से देखते हैं तो इसके अंदर, इस सोल्यूशन के अंदर रोशनी हमें नज़र नहीं आती, यानी कि इसके अंदर रोशनी फैलती नहीं है, और फैलने को बोलते हैं स्कैटर। इसके अंदर लाइट फैलती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल है ना, उसका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है हमारे पास। ही समझ आ गया। इसकी एग्जाम्पल मैं वीडियो के साथ समझा देता हूँ आपको। ये अब हमने ना, इन्होंने लिया पानी, पानी में क्या डाला और नमक डाला। जैसे ये लेज़र लाइट को मार रहा है, लेज़र लाइट इसके अंदर से
हमें लेज़र लाइट इसके अंदर नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि पार्टिकल का साइज़ क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। जब पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जब ये लाइट गुजरती है तो पार्टिकल से टकराती हुई नहीं है। जैसे कोलाइड होते हैं ना, कोलाइड के अंदर हमें लाइट फैल जाती है क्योंकि जो इनके अंदर जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे लाइट गुजर रही होती है, इस पर जैसे जाकर टकराएगी, टकराने के बाद ना वो हमें पार्टिकल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो कोलाइड होता है ना, कोलाइड के अंदर रोशनी क्या हो जाती है, फैल जाती है, डिस्पर्स होती है, यानी स्कैटर हो जाती है। कोलाइड के अंदर जो लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। बड़े होने की वजह से इसके पार्टिकल इसको क्या करते हैं, रोशनी इसके बाद टकराती है, टकराने के बाद ना हमें ये पार्टिकल नज़र आना शुरू हो जाते हैं हमारे पास। ये तो जो सोल्यूशन होता है इसमें लाइट नहीं फैलती, कोलाइड्स के अंदर लाइट फैल जाती है। और ये जो लाइट फैलने का जो अमल है ना, ये सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था जॉन टिंडल ने। किसने बताया था? जॉन टिंडल। ये जो लाइट जो फैल जाती है ना, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट हम बोलते हैं। जैसे कि इस वीडियो में देख लो कि ना हमने यहाँ पे लिया पानी लिया, पानी के अंदर डाल दिया दूध, यानी कि मिल्क डाल दिया। इसके अंदर लाइट क्या हो गई, इसके अंदर लाइट फैल रही है। इसके अंदर लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है। स्कैटर का मतलब फैलना। लाइट इसके अंदर क्या हो रही है, फैल रही है। हमने यहाँ पे लेज़र लाइट ली, रोशनी ली, उसको डाल रहे हैं मिल्क वाले सोल्यूशन के अंदर। मिल्क के अंदर पानी डाला, तो जैसे डाल रहे हैं तो इसके अंदर लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे लाइट इस पार्टिकल पर टकराती है, वो हमें पार्टिकल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है हमारे पास। इसी तरह जो सस्पेंशन होता है ना, सस्पेंशन के अंदर भी जो लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है हमारे पास। ये देख लें, ये इन्होंने पानी लिया, पानी के अंदर डाल दिया इन्होंने आटा। क्या डाल दिया? आटा डाल देते हैं। जैसे के अंदर से लाइट गुजारेंगे तो इसके अंदर लाइट क्या हो जाती है, वो फैल जाती है, यानी कि नज़र आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। और कितना होता है वो, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके अंदर हमें लाइट फैलती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है। इसके अंदर फैल जाती है क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है। इसके अंदर लाइट फैल जाती है क्योंकि पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है। ये जो लाइट फैल जाती है ना, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट हम बोलते हैं। तो कैन नॉट स्कैटर, स्कैटर बोलते हैं फैलना, नहीं फैलती दी लाइट, रोशनी इसके अंदर नहीं फैलती ड्यू टू स्मॉल साइज। इसके बाद कोलाइड्स कैन स्कैटर द लाइट, इस फैलने को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अगर पानी के अंदर ना, मतलब सोल्यूशन के अंदर लाइट फैल जाती है, उस अमल को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्योंकि टिंडल मतलब कि जॉन टिंडल ने ये बात हमें बताई थी। इसके बाद कैन स्कैटर द लाइट, टिंडल इफेक्ट। समझ आ गया? इसके बाद करेंगे डज नॉट सेपरेट। अगर पानी ले लें, पानी के अंदर ना, मतलब कि पानी को जब हम फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, पानी और नमक हमारे पास मिक्स है सोल्यूशन के अंदर, पानी और नमक सोल्यूशन के अंदर मिक्स है। अगर पानी और नमक वाले सोल्यूशन को फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, गुजारने पर पता लगता है कि दो मतलब क्या, पानी फिल्टर नहीं होता, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाता है पानी, और नॉर्मल फिल्टर पेपर में से नमक वाला पानी गुजर जाता है। यहाँ तक के जो नमक के पार्टिकल होते हैं वो भी इसमें से गुजर जाते हैं। तो इन दोनों को अलग हम नहीं कर सकते, इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। वैसे हम अलग कर सकते हैं टेम्परेचर हाई करके, यानी कि डिस्टिलेशन करके, लेकिन अभी इसमें से नॉर्मल कंडीशन पर इसमें से अलग नहीं कर सकते। तो आपने बोल देना डज नॉट सेपरेट, तो नमक को पानी से अलग नहीं कर सकते नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, यानी कि 25 सेंटीग्रेड के ऊपर नमक और पानी को अलग हम नहीं कर सकते। टेम्परेचर अगर ज़्यादा करेंगे तो ना वो अलग प्रोसेस होता है, वो अलग कर सकते हैं। इसी तरह कोलाइड्स में डज नॉट सेपरेट। अगर जो मिल्क होता है ना, दूध को जब हम गुजारते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर में से, तो वो सारे का सारा उसमें से गुजर जाता है। लेकिन जब उसको गुजारते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से, किस में से गुजारते हैं? अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, तो दूध के कुछ मालिक्यूल अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं और कुछ मालिक्यूल नहीं गुजरते, यानी कि कुछ मालिक्यूल गुजर गए और कुछ मालिक्यूल नहीं गुजरे, तो इसको भी हम अलग नहीं कर सकते। डज नॉट सेपरेट। अगर सारे के सारे मालिक्यूल ऊपर रह जाते और पानी सारे का सारा नीचे चला जाता, फिर तो अलग हो जाता। लेकिन दूध के अंदर कुछ मालिक्यूल गुजर जाते हैं और कुछ नहीं गुजरते, जिसकी वजह से ये भी डज नॉट सेपरेट, इसको भी अलग नहीं कर सकते। लेकिन सस्पेंशन जो होता है ना, मिट्टी को और पानी को हम अलग कर सकते हैं, मिट्टी को और पानी को अलग कर सकते हैं, सेपरेट हम कर सकते हैं। पानी के अंदर मिट्टी भर दें, थोड़ी देर बाद उसको रख दें, तो पानी ना ऊपर तैरना शुरू हो जाता है और मिट्टी उसके नीचे बैठ जाती है। तो सेपरेट अलग कर सकते हैं, या सेटल्स डाउन
नीचे बैठ जाती है वैन स्टेशनरी। जब गिलास के अंदर मट्टी डालेंगे उसको रख देंगे, थोड़ी देर के बाद ना मट्टी नीचे बैठ जाती है, तो इस तरह इसको अलग कर सकते हैं। उसको अलग स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब ठहरा हुआ या साकन, जब रुकी हुई हालत के अंदर तो वो उसके मालिक्यूल्स क्या नीचे बैठ जाते हैं हमारे पास। ही समझ आ गया। इसके बाद एग्जाम्पल आएगी हमारे पास सोल्यूशन। सोल्यूशन की एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी कि साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, या समंदर का पानी। आपकी बुक में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल सी वाटर, समंदर का पानी। इसके अलावा शुगर इन वाटर ETC आ सकता है हमारे पास। इस तरह कोलाइड, कोलाइड की एग्जांपल में आ जाएगा मिल्क, दूध। इसके अलावा ब्लड, जो खून होता है ना उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, कुछ पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर पानी भी मौजूद होता है, और वो कौन सा सोल्यूशन होता है, कोलाइड होता है। हमें दूर से लगता है खून एक जैसा है, होमोजीनियस है, लेकिन जब इसको माइक्रोस्कोप से चेक करते हैं या इसको फिल्टर पेपर से गुजारते हैं तो वो कुछ मालिक्यूल गुजर जाते हैं और कुछ मालिक्यूल नहीं गुजरते, जिसकी वजह से कोलाइड को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं। स्टार्च बोलते हैं निशास्ते को। किसको बोलते हैं, निशास्ता। आप लोगों ने देखा होगा जो काटन का सूट होता है ना, घर में काटन का सूट होता है, उसको कलफ जब देते हैं, उसको क्या देते हैं, जब कलफ देते हैं ताकि सूट के अंदर अकड़ वगैरह मतलब कि अकड़ना शुरू हो जाता है। वो किसकी वजह से आता है, वो स्टार्च की वजह से आता है, उसको बोलते हैं स्टार्च। स्टार्च को जब डालते हैं पानी के अंदर तो हमारे पास इस तरह का वो कोलाइड सोल्यूशन बन जाता है। इस तरह सोप सोल्यूशन, साबुन वाला पानी। इस तरह इंक भी हमारे पास क्या, कोलाइड है। दूर से तो लगती है कि एक जैसी है, लेकिन इसका अगर फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से, तो वो नहीं गुजरते इसके कुछ मालिक्यूल। इस तरह जेली ETC वगैरह आ जाता है। सस्पेंशन के एग्जांपल में आ जाएगा चाक इन वाटर। पहले ब्लैक बोर्ड होते थे हमारे, उस पर चाक इस्तेमाल करते थे। अगर उसको पीस कर डालते हैं पानी में तो पानी में वो हल नहीं होते, थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। चाक इन वाटर। मड्डी वाटर बोलते हैं गंदा पानी। ETC वगैरह आ जाएगा हमारे पास। ये अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। और ये आपके पास जो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छे से याद करना है। ये